नमस्कार। मैं आरती सिंह सेल्फ हीलिंग के इस YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सबके जीवन में ऐसे पल प्रायः आते रहते हैं ना कि बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि ये काम करें या ना करें, और फिर जब हम काम करते हैं तो कहीं किसी ने कुछ कह दिया या तो अंदर से ही मन में लगने लगता है कि अरे यार कहीं हम गलत तो नहीं, वही सही है, उस पर ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। मतलब माइंड गेम चलता रहता है, कन्फ्यूज़न का गेम चलता रहता है आप हमारे दिमाग में किसी काम को लेकर। तो इसी टॉपिक पे आधारित है आज की एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक मकड़ी की। मकड़ी जिसको जाल बुनना होता है, उसमें उसका भोजन फंसता है, उसी पे उसका जीवन यापन होता है। तो वो मकड़ी एक किसी घर में अपने जाल बुनने की तैयारी में थी। तो उसने एक कोना पसंद किया और उस कोने में जाके जाल बुनने लगी। तभी एक चूहा वहाँ से निकला। कहते, अरे मकड़ी, तुम ये यहाँ क्यों जाल बुन रही हो, यहाँ क्या कर रही हो? तो वो मकड़ी कहती है कि ये कोना है और बढ़िया साफ स्वच्छ है, मैं सोच रही हूँ यहीं पे अपना जाल बना लूँ और ताकि शांति से यहीं बस अपना वो कर लूँ, अपने रहने की व्यवस्था कर लूँ। यहाँ पे लोग फंसेंगे, जीव जंतु कीड़े मकोड़े, और बस मैं अपना यहीं पे गुजारा कर लूँगी। तो चूहा कहता है, ये लो, यहाँ पे तो इस कोने में कोई आता नहीं, इतना साफ़ सुथरा कोना है, यहाँ साफ़ सुथरे कोने में कहाँ कीड़े मकोड़े आते हैं, फालतू में तुम्हारी मेहनत बर्बाद जाएगी। तुम बनाना, अभी तो तुमने शुरू किया है, अभी रहने दो, कहीं और अच्छी जगह देखो। मेरे हिसाब से खिड़की के पास देखो, खिड़की के पास है ना, वहाँ से कीट पतंगे बाहर से उड़ उड़ के बहुत आते हैं। अगर तुम खिड़की के पास बनाओगी तो तुम्हें बहुत फ़ायदा रहेगा, वहाँ पे तो तुम्हें बहुत सारा भोजन मिलेगा। मकड़ी को ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई। हो सकता है कि शायद मेरा ये डिसीज़न गलत हो। तो वो जो मकड़ी ने थोड़ा सा जाल बनाना शुरू किया था वहीं पे रोका और गई खिड़की के पास, देखा और जाल बुनना शुरू कर दिया। मकड़ी जाल बुन ही रही थी बहुत ही लगन और मेहनत के साथ। आधा जाल उसका कंप्लीट भी होने वाला था, तभी एक चिड़िया वहाँ से निकली। कहती है, अरे मकड़ी, यहाँ खिड़की पे क्या कर रही हो तुम? तो कहती, मैं जाल बुन रही हूँ ताकि यहाँ खिड़की से जब कोई भी कीड़ा मकोड़ा बाहर से आए तो इस जाल में फंस जाए। तो चिड़िया हंसी, कहते, ये लो, अभी यहाँ से इतनी तेज हवा का झोंका आएगा ना तो तुम और तुम्हारा जाल दोनों उड़ जाओगे यहाँ से। ये कोई जगह है यहाँ पे जाल बुनने की? तुम भी कुछ बिना सोचे समझे ही कुछ करने लगती हो। अरे घर के अंदर किसी ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे ज़्यादा हवा वगैरह ना आए, जाके जिससे तुम्हारा जाल सुरक्षित रहे। फिर मकड़ी उसकी बात सोचती है कि हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, यहाँ से तो हवा का झोंका बहुत तेज आ सकता है, मेरा जाल जो है फिर ख़राब हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहीं रोकना चाहिए और नई जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ भी ज़्यादा हवा ना आती हो। अब वो फिर अपना अधूरा जाल, अधूरी मेहनत के बाद फिर नई जगह ढूंढने लगी। तब उसने देखा एक बंद अलमारी। बंद अलमारी में उसने अपना जाल बुनना शुरू किया। अब वो जाल बुन रही थी, वहाँ कोई किसी ने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसका जाल आधा हुआ तो वहाँ से एक छिपकली निकली। कहती, अरे मकड़ी, तुम इस अलमारी में क्यों बना रही हो? पता है ये अलमारी तो बिल्कुल बंद रहती है, यहाँ तो कोई खोलता ही नहीं और कभी कोई आता ही नहीं। और मुझे लगता है, मैंने सुना था यहाँ के घर वालों को बात करते हुए कि इस अलमारी को ये लोग बेचने वाले हैं, ये चली जाएगी यहाँ से और तो तुम्हारा ये घर भी छूट जाएगा और तुम्हें कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलेगा, और तुम्हारा जाल जो तुम इतनी मेहनत से बना रही हो वो भी बर्बाद हो जाएगा। भाई अलमारी यहाँ से जाएगी तो टूट जाएगी, मतलब तुम्हारा जाल टूट जाएगा। अब जैसे वो ये बात सुनती है, मकड़ी वहीं पे अपने बैठ जाती है कि 3 बार उसने कोशिश करी, पूरी मेहनत से आधा जाल बनाया, कोई ना कोई आके बोल गया,
अब मैं क्या करूं? अब उसमें इतनी क्षमता भी नहीं बची थी, क्योंकि जाल बनाते बनाते वो थक गई थी, तो वो वहीं ढेर हो जाती है। और उसकी पूरी ऊर्जा जो जाल बनाने में खर्च हुई, और ऐसे जाल बनाने में जिसका वो पूरा भी नहीं कर पाई, कंप्लीट ही नहीं हुआ उसका वो जाल, जिससे कि उसे भोजन मिलता, जिससे कीड़े मकोड़े फंसते और जिसको वो खाती। तो दूसरों की बातों को सुने, लेकिन अहमियत उतनी ही दे जितनी देनी चाहिए। अपना काम, जो आपका काम है, उसे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं कर सकता। अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद के काम को सही रूप से व्यवस्थित करें। कहते ना, सुनो सबकी, करो मन की। हमारे जो बिजनेसमैन है रतन टाटा जी, उन्होंने भी बहुत प्यारी बात कही। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने मतलब अमीर कैसे, इतना सही डिसीज़न कैसे लेते हैं, किस तरह से आपने इतनी प्रसिद्धि पाई, आखिर सही डिसीज़न लेने का मूल मंत्र क्या है? तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं कभी कोई सही डिसीज़न लेने पे विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ, जब मैं कोई डिसीज़न लेता हूँ तो मैं उसको सही करने में जुट जाता हूँ। तो आप भी अगर कुछ करने का ठाने, तो आसपास के लोगों के बोलने पर ना जाएं। पता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। हम लोग भी बस जो हमें करना है, हमारे अंदर से आवाज़ आए, हमें उसके लिए खुद से जब लगे कि हाँ ये सही है, तो उसे हमें करना ज़रूर चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, वो सोचते ही रह जाते हैं, करने से ज़्यादा सोचने पर विश्वास करते हैं। सोचिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करने पर भी विश्वास करिए। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे उस घटनाओं को, छोटे छोटे कामों को करते रहेंगे ना, तो फिर देखिए कैसे वो छोटी छोटी चीज़ें एक बड़ा रूप ले लेती हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ अगर हम दूसरों की नज़रों से अपने आप को परखेंगे, दूसरों की डिसीज़न को अपने ऊपर थोपेंगे, तो फिर वैसी मकड़ी की तरह हाल होने वाला है कि हमारी ऊर्जाएं चारों तरफ बढ़ जाएंगी और हमें अंत में हासिल कुछ नहीं होगा। तो बस एक छोटी सी कहानी एक मकड़ी की कि सुने सबकी, करे मन की, और कभी भी जो भी विचार आए करने से हिचके नहीं। बहुत ज़्यादा सोचने पर भी छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहे और खुद को आगे बढ़ाते रहे। फिर देखिएगा, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो आपके छोटे छोटे स्टेप्स बहुत बड़ा रूप ले चुके होंगे। तो कुछ भी नया, कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी बढ़िया सा अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो कर डालिए। आज के लिए एक छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।